नमस्कार। वेलकम टू एक्सरसाइज एक्सप्लेन्ड। आज हम करेंगे आईसीएससी 10th का फोर्थ चैप्टर जो है उसका पहला एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स। तो एक्सरसाइज 1A है ये। तो 1A के सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक करा जाएगा और उसके बाद के जो भी वीडियोस होंगे उनके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स पॉइंट O इज़ 5 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने ये दिखाया है कि जो O है इस पॉइंट के बाजू में जो फोर्स लगता है ये 10 न्यूटन का है और जो मोमेंट दिया हुआ है सवाल में ये दिया हुआ है 5 न्यूटन मीटर। तो 10 न्यूटन का फोर्स जब लगता है तो हमें मोमेंट जो बनता है वो है 5 न्यूटन मीटर की। तो हमें ये निकालनी है इसमें कि कितनी दूरी पर ये फोर्स एक्ट कर रही है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो हमें ये दूरी निकालनी है, कितनी दूरी पर ये फोर्स एक्ट कर रही है। तो हम जानते हैं जो फॉर्मूला है इस चैप्टर में वो है मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट से कितनी दूरी पर फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये दूरी हमने नापनी है यहाँ पर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का वैल्यू सवाल में सीधा सीधा 5 न्यूटन मीटर दिया हुआ है। तो 5 न्यूटन मीटर को हम यहाँ पर बैठा देते हैं इज इक्वल टू फोर्स। तो फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन जो कि मैंने यहाँ पर भी दिखाया है। तो 10 इंटू एक्स मैंने मान लिया है ये डिस्टेंस। तो ये जो दूरी है इसको मैंने एक्स मान लिया है। तो एक्स इज इक्वल टू ये 10 दूसरी तरफ चला जाता है तो बन जाता है अपना 5/10। अब 5/10 का वैल्यू आता है अपना 0.5। और क्योंकि बाकी दोनों चीज़ें एसआई यूनिट में है जो कि न्यूटन मीटर है, ये भी एसआई यूनिट में है, इधर न्यूटन भी एसआई यूनिट में है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है ये भी मीटर में ही होगा। तो ये भी एसआई यूनिट में ही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1A न्यूमेरिकल। अ नट इज ओपनड by a wrench of length 10 सेंटीमीटर। तो एक पेचकस है जिसको हम रेंच से खोलते हैं, पाने से खोलते हैं। तो पाने का जो लेंथ है ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इफ़ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज़ 5 न्यूटन, मतलब अगर सबसे कम फोर्स जिससे हम इसको खोल सकते हैं ये है 5 न्यूटन। तो हमें क्या करना है, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू टर्न द नट। तो हमें ये निकालना है कि कितना मोमेंट लग रहा है इसको खोलने के लिए, रिक्वायर्ड टू टर्न द नट मतलब ढीला करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर एसआई यूनिट पे तो नहीं है तो सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को जैसे हम कन्वर्ट करेंगे ये बन जाएगा 10/100 मीटर। अब 10/100 जो है ये हो जाता है अपना 0.1 मीटर। तो यहाँ पे 10/100 का वैल्यू 0.1 मीटर आ जाता है। तो अभी मैंने इसको एक डायग्राम बना दिया है यहाँ पर। तो इस पॉइंट के साथ मोमेंट एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स है ये हो गया अपना 5 न्यूटन दिया हुआ है सवाल पे। जो इसकी दूरी है ये दी हुई है 10 सेंटीमीटर की जो कि मैंने यहाँ पर निकाल ली है 0.1 मीटर। अब हम सीधा सीधा मोमेंट का फॉर्मूला बिठा देंगे जो कि है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हो गया अपना 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया अपना 0.1 मीटर। तो हमें मोमेंट मिल जाता है 0.5 न्यूटन मीटर की। तो यहाँ पर जो
कहा गया है मोमेंट, जो टोटल मोमेंट सवाल पूछ रहा था, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू टर्न द नट। सो नट को ढीला करने के लिए हमें कम से कम 0.5 न्यूटन मीटर का मोमेंट चाहिए होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक्सरसाइज 1A, फोर्स। अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर। तो जो पूरा डायमीटर दिया हुआ है इसका, इस चक्के का, ये है 2 मीटर। एज शोन इन फिगर विथ एक्सल एट ओ। तो इसका बीच जो कि सेंटर है ये हो जाता है अपना ओ। अ फोर्स F इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे, जिसका वैल्यू 2 न्यूटन है, इज अप्लाइड एट बी। तो यहाँ पर बी पे ये फोर्स लग रही है 2 न्यूटन की। इन द डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। तो इस डायरेक्शन पे लग रही है जो कि अपने लिए क्लॉकवाइज है। आप देख सकते हैं ऐसे, जैसे मेरी माउस घूम रही है बिल्कुल वैसे ही ये फोर्स एक्ट करेगी, तो क्लॉकवाइज है ये। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट फर्स्ट पॉइंट, जो कि है द सेंटर ओ। तो इस ओ के बाजू में जो ये फोर्स है ये एक्ट कर रही है, तो इसके हमने निकालना है इसका मोमेंट एंड द पॉइंट ए। तो ए मैंने यहाँ पर बनाया है, तो ये ए जो है इसके हिसाब से भी हमने मोमेंट निकालना है। अब यहाँ पर दिया हुआ है डायमीटर 2 मीटर है। अब ओ से बी क्या हो जाएगा? ओ से बी हो जाएगा रेडियस, तो ओ बी हो जाएगा अपना रेडियस। अब रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो डायमीटर 2 मीटर हो गया, तो रेडियस बन जाएगा 1 मीटर। तो यहाँ पर रेडियस हो गया 1 मीटर। अब हम अबाउट ओ मोमेंट निकालेंगे, जिसके लिए हम फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो फोर्स अपना वही रहेगा 2 न्यूटन का, तो ये हो गया 2। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये रेडियस है, इतनी ही दूरी पर है, आधी दूरी पर है डायमीटर के, तो ये हम ले लेंगे 1। तो 2 इंटू 1 हमें मिल जाता है 2 न्यूटन मीटर। और इसके साथ हमें डायरेक्शंस भी लिखना होता है। अगर डायरेक्शंस नहीं लिखे तो काफ़ी टीचर्स नंबर थोड़े काट लेते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये फोर्स देखिए कैसे लग रहा है। तो ये इसको कैसे घुमाएगा, ये इसको ऐसे घुमाएगा ये फोर्स। तो ये जब इसको ऐसे घुमाएगा, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हम लिख देंगे 2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। चलते हैं सेकेंड पार्ट की ओर, जो कि है द पॉइंट ए। तो मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा अपना फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से। अब बी से ए का दूरी कितना है? बी से ए का दूरी हो जाएगा अपना डायमीटर, क्योंकि ए जो है ये बिल्कुल बी के दूसरी तरफ है। तो दूसरी तरफ हो गया, तो ये हो जाएगा अपना डायमीटर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा अपना डायमीटर का वैल्यू। फोर्स तो वही रहेगा जो कि है अपना 2 न्यूटन। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मैंने यहाँ पर 2 लिया है, तो 2 इंटू 2 हमें मिल जाता है 4 न्यूटन मीटर। और ये देखिए ये फोर्स ऐसे ही एक्ट करेगी, और ये बिल्कुल ऐसे घुमाएगी इसको, जैसे कि मेरी माउस चल रही है बिल्कुल वैसे ही घुमाएगी। तो जब ये ऐसे घुमाएगी, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हम डायरेक्शन यहाँ पर क्लॉकवाइज लिख देंगे। तो चलते हैं इस वीडियो के आखिरी सवाल की ओर, जो कि है द डायग्राम शोन इन फिगर शोज टू फोर्सेस F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो यहाँ पर A पर F1 एक्ट कर रहा है जो कि 5 न्यूटन के बराबर है, और F2 3 न्यूटन। तो यहाँ पर B पर F2 एक्ट कर रहा है जो कि 3 न्यूटन के बराबर है। ऑफ अ रॉड पिवोटेड एट पॉइंट ए, सॉरी पॉइंट ओ। तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट ओ पर एक्ट पिवोट किया हुआ है, तो पिवोटिंग पॉइंट अपना बैलेंसिंग पॉइंट जो भी है ये है अपना ओ पे। सच दैट ओ ए जो है ये 2 मीटर के बराबर है, ओ बी जो है ये 4 मीटर के बराबर है। तो हमने क्या निकालना है, द मोमेंट ऑफ फोर्स F1। तो F1 का मोमेंट हमने निकालना है अबाउट O। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है अपना 2 मीटर है, और फोर्स जो है अपना 5 न्यूटन है। तो इसके लिए हम F1 अबाउट O निकालेंगे। तो
मोमेंट हो जाएगा F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब F1 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 5 न्यूटन की, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर। तो 5 इंटू 2 हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलता है 10 न्यूटन मीटर, जो कि क्लॉकवाइज है, माफ़ कीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा, ऐसे मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है यहाँ पर, तो ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो चलते हैं सेकेंड पार्ट की ओर, जो कि है मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। तो ये जो F2 है, ये इसका मोमेंट हमने निकालना है, तो फिर से हम फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर देंगे। तो फोर्स हो गया अपना 3 न्यूटन का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 4 मीटर का। तो यहाँ पर 3 इंटू 4 कर देंगे, जो कि है 12 न्यूटन मीटर। और ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना क्लॉकवाइज, क्योंकि ये ऐसे घुमाएगा। देखिए ओ के बाजू में ये ऐसे घुमाएगा, जैसे कि मेरी माउस चल रही है बिल्कुल वैसे ही घुमाएगी ये। तो ये 12 न्यूटन मीटर का मोमेंट निकाल रही है यहाँ पर। अब जो हमने निकालना है टोटल मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस। अब टोटल मोमेंट के लिए आपने क्या करना है कि जो भी बड़ा वाला है उससे छोटे वाले को सबट्रैक्ट कर देना है, और जो डायरेक्शन है वो आपको लिख देना है बड़े वाले का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लॉकवाइज मोमेंट है ये 12 न्यूटन मीटर है, और जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है ये 10 न्यूटन मीटर है। अब जायज़ सी बात है 12 जो है ये 10 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम 10 को 12 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स F2 माइनस मोमेंट ऑफ फोर्स F1, तो जो कि आता है अपना 12 माइनस 10, जो कि 2 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। और डायरेक्शन हमने क्या लिखना है, डायरेक्शन जो भी बड़ा वाला था उसका लिख देना है। तो यहाँ पर बड़ा वाला था अपना 12 न्यूटन मीटर, तो यहाँ पर हमने डायरेक्शन 12 न्यूटन मीटर का जो कि क्लॉकवाइज है वही क्लॉकवाइज लिख देना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन पे रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।